एक बार फिर से भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स इतिहास रचने जा रही हैं। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें। पोलिंग बूथ पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। वोटर्स में भी एक अलग उत्साह आप देख सकते हैं। युवा आपको तस्वीरों में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और उस अभिवादन को स्वीकार अमित शाह की ओर से भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं पोलिंग बूथ से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जिस सीट से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता 1989 से यहां पर जीत रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा और करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस से इस सीट पर पार्टी के सचिव सोनल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी की सह प्रभारी भी हैं। इसके साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि मुकाबला दिलचस्प है और देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सोनल पटेल के दावे में कितना दम होगा, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अमित शाह चुनावी मैदान में है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें आएंगी जब वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड संख्या में आप वोट करें। सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की है कि पहले मतदान आप कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और उसके बाद फिर जलपान कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी थोड़ी देर में वोट कास्ट किया जाएगा अहमदाबाद में ही, हालांकि गांधीनगर से चुनावी मैदान में। और ये देखिए तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की। तस्वीरों में अमित शाह नजर आ रहे हैं। वोट डालने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीर है। गांधीनगर से मैदान में अमित शाह। और आज तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 10 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह मैदान में हैं। इसके अलावा गुना सीट से मध्य प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, गुजरात की ही पोरबंदर सीट से नारायण राणे, एसपी सिंह बघेल, श्रीपद यसो नाइक, पुरुषोत्तम रूपाला, देवू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, इसके अलावा प्रहलाद जोशी। ये 10 केंद्र में मंत्री जिनकी किस्मत आज तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। कुछ इलाकों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, कुछ जगहों पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसके बाद इन सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पिटारा 4 तारीख को खुलेगा। नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले फिलहाल तीसरे चरण की आज की हर तस्वीर आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। सबसे पहले फिलहाल ये तस्वीरें गुजरात की, अहमदाबाद की, जहां पर अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुंचे हुए हैं। गुजरात की 25 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। और ये भी दिलचस्प बात आपको बता दें कि सूरत में इस बार मतदान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को पिछले हफ्ते ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। और आज ये तस्वीरें खास हैं। गृह मंत्री अमित शाह पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए और जनता से लगातार ये अपील की जा रही है कि एक एक वोट की कीमत को आप समझिए, अपने वोट की कीमत को पहचानिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता, 5 साल में एक बार ये मौका आता है अपने पसंदीदा कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि ये चुनाव होना है। इसलिए जनता से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गृह मंत्री अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट करेंगे। गांधीनगर से चुनावी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह हैं और बीजेपी का इसे गढ़ कहा जाता है। सोनल पटेल उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है और ये दिलचस्प मुकाबला है। गांधीनगर में बिग फाइट है। ये जो दिग्गज चेहरे हैं वो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, कौन कौन सी हॉट सीट है, किस किस राज्य की, बिग फाइट किस किस के बीच है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अमित शाह गांधीनगर से मैदान में और अमित शाह के सामने कांग्रेस पार्टी की सोनल पटेल। मुकाबला बेहद दिलचस्प। गांधीनगर से मैदान में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं।
और इस सीट के अगर इतिहास की बात करें तो बीजेपी का दबदबा रहा है जिस सीट से अमित शाह मैदान में है। गांधीनगर की ये सीट, अमित शाह से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद रहे थे और यहां शाह का मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार सोनल पटेल के साथ है। फिलहाल ये अमित शाह की सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ के बाहर से, सीधी ये तस्वीरें अमित शाह की, बेहद खास सोनल पटेल से मुकाबला। 2019 के चुनाव की अगर बात करें, पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि सीजे चावड़ा थे, सीजे चावड़ा को 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था अमित शाह ने। तो इस बार भी क्या मार्जिन इतना ही बड़ा होगा जीत का, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल पोलिंग बूथ की ओर आगे की ओर बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उंगली पर नीली स्याही का वो निशान दिखाएंगे जिसे देखकर एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश अमित शाह की ओर से की जाएगी। और यही अपील इंडिया न्यूज भी अपने दर्शकों से लगातार कर रहा है कि आप भी, अगर आपके इलाके में आज वोटिंग है तो घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए, शिकायत करने का भी अधिकार आपको तभी रहता है जब आपने अपना वोट कास्ट किया हो, जब आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया हो। ये फिलहाल अमित शाह की सीधी तस्वीरें। कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए और आप देखिए पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। कुछ देर उन्होंने इंतजार भी किया है क्योंकि काफी रश यहाँ पर है। बहुत से लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं अमित शाह को देखने के लिए या कह लीजिए कि उनका समर्थन करने के लिए। वोट करने के बाद अमित शाह क्या कहेंगे इस पर भी निगाहें रहेंगी, लेकिन फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, अमित शाह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी की भी वो तस्वीरें सामने आएंगी जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे। और जनता से लगातार अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़कर वो मतदान करें। अमित शाह जो कि पहले ही चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीते थे इस बार, क्योंकि जब धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा था अहमदाबाद में, रैली रोड शो भी अमित शाह ने किया था, उस दौरान भी तमाम लोगों का ये कहना था कि इस बार जीत तो तय है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने वोटों से जीत होती है। 5 लाख वोटों से पिछली बार उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार ये मार्जिन कितना होगा इस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि कांग्रेस ने भी सोनल रमन भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि अभी पार्टी में सेक्रेटरी और महाराष्ट्र की सहप्रभारी हैं। गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, अपनी जीत का दावा कर रही हैं। दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन गुजरात की कई सीटें हैं जिस पर इसी तरह से मुकाबला दिखाई दे रहा है। पोरबंदर सीट की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ ललित वसोया को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि पूर्व विधायक हैं। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे और हार्दिक पटेल के करीबी माने जाते हैं। यानी कई सीटों पर गुजरात में भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और पोलिंग बूथ पर वो वोट कास्ट करेंगे। हाथों में तिरंगा लेकर उनके समर्थक भी यहां पर पहुंचे हैं। लोगों की भारी भीड़ है पोलिंग बूथ पर, वोट कास्ट करने के लिए सभी लोग पहुंचे हुए हैं, इंतजार अपनी बारी का कर रहे हैं, कतारों में लोग लगे हुए हैं और अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। गुजरात देखिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 26 सीटें आती हैं लोकसभा की और पिछले 2-3 बार की अगर बात करें, खासतौर पर 2014 की, 2019 की, तो सभी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था पार्टी ने। यानी कि सभी की सभी सीटें, 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई थी। गुजरात उन राज्यों में है जहां पर पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, यहीं से नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह राज्य ये अमित शाह का भी है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये राज्य हो जाता है। आज 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात समेत 19 राज्यों में आज चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी आज तीसरे चरण के साथ ही। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की किस्मत का फैसला आज होगा और भी कई केंद्र में मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। और गुजरात की अगर बात करें तो राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जैसे दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। 26 सीटें आती हैं यूं तो गुजरात से लोकसभा की, लेकिन 25 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं आज। एक सीट सूरत की जहां पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा हो चुका है। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश की ओर से नामांकन पत्र
खारिज होने पर नॉमिनेशन अपना वापस ले लिया गया था, जिसके बाद बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में 25 सीटों पर आज गुजरात की वोट डाले जा रहे हैं। गांधीनगर की महत्वपूर्ण सीट है। गुजरात में आज कई वीवीआईपी लोगों की तरफ से भी वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें खुद सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिनकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। पोलिंग बूथ के भीतर अमित शाह प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर वोट कास्ट अपना अमित शाह की ओर से किया जा रहा है। अब तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और यहां का जो समीकरण है वो भी हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस ने 4 मौजूदा और 8 पूर्व विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस को 24 सीटें सूरत समेत मिली हैं और आम आदमी पार्टी को भावनगर और भरूच सीट दी गई है। दिलचस्प बात है कि आज कई दिग्गजों की साख दांव पर है। गृहमंत्री अमित शाह खुद चुनावी मैदान में है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वोट करने के लिए पहुंचेंगे। अहमदाबाद रानीप इलाके में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में मतदान केंद्र बना है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। पूरी प्रक्रिया के तहत, नियम कायदों के तहत वो वोट कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। कोई वीआईपी कल्चर यहाँ पर नहीं है। और ये देखिए तस्वीरें, अंदर पोलिंग बूथ में पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए अमित शाह। वोट जरूरी है, वोट की कीमत को समझिए। अगर आपके इलाके में आज वोट डाले जा रहे हैं तो जरूर मतदान करिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक वोट की कीमत को प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार समझा रहे हैं। और ये जरूरी है कि हर एक मतदाता अपने वोट को पहचाने। 5 साल में मौका आता है अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करने के लिए, जो आपके इलाके का विकास कर सके, जो आपके मुद्दों पर काम कर सके, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। इसलिए जरूरी है कि आज मतदान जरूर करें। 11 राज्यों